महोदय, आपने मुझे पुरौनी मांगने 2022-23 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात मैं होम डिपार्टमेंट से शुरू करूंगा। बाब क्रमांक 12, एकूण मांगनी क्रमांक B10। अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, लेकिन जो लोग हमारी सुरक्षा में रहते हैं, जो पुलिस वाले आम नागरिकों को सुरक्षा देते हैं, उनके विषय में मैं आज बात करना चाहूंगा। भिवंडी शहर का एक डीसीपी जोन है, जोन 2 थाना कमिश्नरेट में ही आता है। भिवंडी शहर के अंदर जोन 2 में जो कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं वो 1200 से 1500 है, और कई वर्षों से उनके साथ ये अन्याय हो रहा है कि थाना के 5 जोन के अंदर जो हाउसिंग अलाउंस है, जो ट्रैवल अलाउंस है, वो अलग है और जोन 2 के लिए अलग है। अध्यक्ष महोदय, अन्याय का ये हद है कि जोन 2 के अंदर 18% जो है बेसिक पे का हाउसिंग अलाउंस है, और बाकी जितने जोन है 1, 3, 4, 5 वहां पे 27% है। वैसे ही अध्यक्ष महोदय जो है ट्रैवलिंग अलाउंस में भी है। हमने इसको दुरुस्त करने की मांगनी 24 नवंबर को की। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इसके ऊपर रिपोर्ट पुटअप करें। उसका रिप्लाई 16 दिसंबर को आया हुआ है अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि सरकार ये जो एक तरह का अन्याय वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों पे हो रहा है, इस पर आज यानी कि उत्तर में जब भी सम्मानीय मंत्री महोदय कहेंगे, इस पर निर्णय ले। अध्यक्ष महोदय, मैं बंबई में जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता था, वहां पे बहुत बड़ी एक वसाहत है जिसको एमटी कहते हैं, जो अब पे पुलिस कर्मचारी रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस कर्मचारी जो हमारे साथ उठते हैं, हम जब सोने जाते हैं तब वो जाते हैं, हमारी संरक्षण करते हैं, आम जनता की करते हैं। अगर उनकी हाउसिंग कंडीशन आप देखेंगे, नागपाड़ा में ये वसाहत है, इतनी बुरी अध्यक्ष महोदय कि आपको आश्चर्य होगा। मैं चाहता हूं कि अभिन पटेल साहब ने इस पर विस्तृत बात की है कि हाउसिंग के ऊपर जो है पुलिस वालों के निर्णय लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अब इंडस्ट्री, एनर्जी, लेबर डिपार्टमेंट में बात करूंगा। बाब क्रमांक 68, एकूण मांगनी क्रमांक K7, और उदय सामंत जी यहाँ पर है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरा एमएमआर रीजन इस वक्त सबसे बड़ा महाराष्ट्र का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेंटर है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप लॉजिस्टिक पार्क में देखेंगे तो 2 से 3 लाख लोग हमारे लॉजिस्टिक पार्क, जो करीब 8 करोड़ एकड़ में है, वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2 अन्याय भिवंडी क्षेत्र के साथ हुआ है। एक है कि टेक्सटाइल पार्क जो भिवंडी में होना चाहिए था, वो वहां पर नहीं दिया गया। दूसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। लेकिन मैं आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि भिवंडी के अंदर है। भिवंडी की सबसे दूसरे नंबर पे आने वाली इंडस्ट्री है, वो है मोती इंडस्ट्री, यानी कि जिसको आर्टिफिशियल पर्ल कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कुदरत का ऐसा निजाम है कि जो रिसाइकल्ड पर्ल बनते हैं, जिसको आप मोती कहते हैं, वो भिवंडी की आबो हवा, यानी जिधर वहां पे पानी है या वहां की हवा ऐसी है कि वहीं पे कल्चर किए जाते हैं। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि करीब करीब 25,000 लोग इसमें काम करते हैं, और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है, 1 लाख महिलाएं अध्यक्ष महोदय इसमें काम करती हैं, 1 लाख। और उसके अंदर पुरोने का काम, यानी कि घर के अंदर मोती लाना, धागा लाना और उसको पुरोने का काम करते हैं। सम्मान्य उद्योग मंत्री यहाँ पर है, उद्योग मंत्री जी उदय सामंत जी, उदय सामंत जी, मैं ये मोती उद्योग के बारे में बात कर रहा हूं और आपसे 2 मांगनी करना चाहता हूं कि इस मोती उद्योग के बारे में आप सोचिए। मतलब जो चाइना के अंदर मोती नहीं बनता, वो कल्चर मोती भिवंडी में बन रहा है, और इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। मैं तो आज मुझे चर्चा में एक मोती का हार आपके लिए लाना चाहिए था, मैं जरूर लाऊंगा, लेकिन 2 मांगनी के साथ लाऊंगा कि आप इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दीजिए। देखिए, आप इसको प्रोत्साहन देंगे ना, ये बहुत आगे इंडस्ट्री जाएगी। दूसरी, वहां पे हमारी एक मांगनी है कि आप जो है MIDC जो है मोती उद्योग के लिए चालू करें। नहीं, आपको क्या, मैं हर सदस्य को दूंगा, लेकिन आपका जो राज्य है वहां पे मंत्री महोदय मुझे आश्वसित तो करे कि हाँ, भिवंडी को MIDC मिलेगा, हाँ, इस उद्योग को जो है उद्योग का दर्जा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार, जो ये लॉजिस्टिक हब है, अध्यक्ष महोदय आपको पता है 8 करोड़ स्क्वायर फीट का लॉजिस्टिक हब, इसके अंदर काम करने वाले 2 से 3 लाख लोग। मैं लेबर डिपार्टमेंट में बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनकी परिस्थिति आप देखेंगे, सारा पूरा नौजवान तबका भिवंडी का और परिसर का, कल्याण, डोंबिवली, वहां से महिलाएं ये लॉजिस्टिक हब में काम करने आते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां के लेबर ऑफिसर्स में जो
है जो तकरार सुनते हैं वो इन कंपनियों के पेरोल पे होते हैं। और अत्याचार कैसा है? Amazon है हमारे पास, फ्लिपकार्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल फंड है हमारे पास, लेकिन ये सारी कंपनियां जो व्हाइट कॉलर कंपनी है सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखती हैं। और ये जितने सब कॉन्ट्रैक्टर है ये लोगों को एम्प्लॉय करके एक्सप्लॉइट करते हैं। ना मिनिमम वेजेस है, ना ट्रांसपोर्ट है इन बच्चों के लिए, इन महिलाओं के लिए, इन नौजवानों के लिए, ना उनको कोई इंश्योरेंस है, ना ही कोई मेडिकल कवर है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखाती है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू नौजवानों पे और ये महिलाओं पे जो गरीब वहां काम करते हैं उन पे अत्याचार करते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरी मांगनी है कि लेबर बोर्ड के माध्यम से वहां पर फुल फ्लेज ऑफिस बनाया जाए ताकि इनकी तकरार आप सुन सके। आप मेरे साथ कभी भिवंडी शहर में आएंगे ना सुबह 8 बजे, तो आप देखोगे कि पूरा भिवंडी रास्ते पे है, लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इंतजार करते हैं। और कितनी पे काम करते हैं आपको मालूम है? 250 रुपया, 300 रुपया, 12,000 के ऊपर एक नौजवान काम कमाता नहीं। क्यों? क्योंकि अमेज़न लिस्टेड कंपनी है, उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता है। उनके हजारों लोग सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा विषय है, आपसे मुझे निवेदन है कि आप इसके ऊपर जो है बात करें। दूसरा एक मुद्दा एनर्जी के बारे में अध्यक्ष महोदय कहूंगा। आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे 1 मिनट और दीजिए। अध्यक्ष महोदय साउथ मुंबई में बीएससी के मार्फत जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। साउथ मुंबई का इलाका बोलिए मुंबा देवी, बाइकला, मदनपुरा, लेकिन कोविड के इस इतने बोलते ना कार्य का पीरियड के बाद जहां पे लोग परेशान हैं, बीएससी के माध्यम से 2 एडिशनल डिपॉजिट जो है मांगे जा रहे हैं और लोगों का बहुत आक्रोश इसके विषय में। मैं कहूंगा कि बीएमसी के पास आज इतना डिपॉजिट है जिसके लिए वो ब्यूटिफिकेशन और अदर चीजों पे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बीएससी के माध्यम से गोर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय बीएससी। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इसको स्थगिति दे ताकि जो मिडिल क्लास है पूरे साउथ मुंबई का, उसको ये 2 डिपॉजिट नहीं भरने दिए जाए। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से भिवंडी के जो प्रश्न मैंने उठाया उसको न्याय मिलेगा। उद्योग मंत्री भिवंडी जरूर आएंगे, मेरे साथ देखेंगे कि भिवंडी की दुनिया क्या है। और ये जो मोती उद्योग के बारे में मैंने कहा, आप देखिएगा इसको प्रोत्साहन मिलेगा तो ये भारत में जो है एक अलग किस्म का उद्योग बन के निकलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।